अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुलनार। आप लोगों को मैं बताती जाऊँ कि रमज़ान का जो रोज़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं और अल्लाह करे आप लोगों के सबके भी रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हों। कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने वाले क़यामत वाले दिन उनके लिए अलग से एक दरवाज़ा होगा, जो रोज़ेदार होंगे वो उसमें से गुजरेंगे। तो कितनी अच्छी बात है ना। अल्लाह पाक हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम अपने दिल के साथ खुशू के साथ बहुत एहतमाम के साथ रोज़े रखें। अल्लाह पाक हम लोगों को मतलब कि अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे कि हम एक कदम आगे बढ़ें और अल्लाह ताला हमारा हाथ थामता जाए, हमारे लिए आसानियाँ होती जाएँ। तो यहाँ से मैं इस बात से अच्छी बात से मैं इस व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। चलते हैं हम लोग व्लॉग की तरफ और अफ्तारी की तैयारी की तरफ। अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो गई है, किचन में आते ही तैयारी स्टार्ट हो जाती है। जो अफ्तारी का मतलब कि हंडिया वगैरह बनानी थी वो मैंने शुरू कर दी सबसे पहले बनाना आप लोगों के सामने, वो मैंने बना दी थी। छोटे छोटे हाथ आप लोगों को मेरी बेटी के दिख रहे होंगे, वो मेरे साथ ही होती है, तकरीबन बहुत मेहनत के साथ उस बनाती है सब कुछ। यहाँ पे दही बड़े बन चुके थे, क्योंकि हम लोग ये होता है कि दही बड़े बनाते हैं तो फिर रोज़ की बेस के ऊपर रोज़ाना हमारे वो बन जाते हैं। फिर उसके बाद मतलब मैंने 3 दिन के मिक्सचर बनाया था, अब 3 दिन के बाद कोई और डिश बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे भाई को, तो फिर मैं उनकी पसंद के मुताबिक बनाती हूँ। साथ साथ बातें भी होती जाएंगी और साथ साथ मैं बताती जाऊँ कि मैं पकोड़े का मसाला भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं ना जो फ्राई करने वाली होती हैं, वो चीज़ें मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। उसके बाद ही आखिरी में मैं मतलब शरबत वगैरह देख लेती हूँ, उसको बना लेती हूँ और दूसरी चीज़ में कर लेती हूँ, चाय वगैरह बना लेती हूँ और पकौड़े वगैरह तलने का जो भी मतलब सिस्टम होता है वो पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए पहले जितने भी सारे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। आखिरी में मैं चटनी को भी रख देती हूँ, अगर चटनी वगैरह बनानी होती है तो मैं वो भी बना लेती हूँ। जैसा कि रमज़ान शरीफ का महीना है, इस महीने हम लोगों को रोज़े लाजमी रखने चाहिए। जो माएँ दूध पिलाती हैं तो वो रोज़े मेरे ख्याल से आप लोग देख सकते हैं हदीस के तौर के ऊपर कि वो रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं, लेकिन ये फ़र्ज़ हैं रोज़े। इसके बाद मतलब हम लोगों को लाजमी ये रोज़े रखने चाहिए। और जो इस महीने रोज़े रखने की फ़जीलत है ना, वो मैं बता नहीं सकती। बरकतों वाला महीना है। अल्लाह पाक हम लोगों को बहुत ज़्यादा तौफ़ीक दे और अल्लाह करे हम अगले रमज़ान देखें। अल्लाह पाक सब लोगों को अगला रमज़ान भी दिखाए और मतलब इसकी इबादतें दिखाए, इसकी मतलब रोशनियाँ और जितनी भी चीज़ें अल्लाह पाक सब मुसलमानों को रमज़ान के बाबरकत महीने दिखाता जाए। और अल्लाह पाक जो बीमार हैं उन लोगों को शफ़ा दे, जिन लोगों के मसले मसाइल हैं उन लोगों के मसले मसाइल से निकाले। तो आप लोगों ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, अपने लिए भी दुआ करनी है और व्लॉग को एंड तक देखना है, क्योंकि हम लोग अफ्तारी के व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं ना, इतने मतलब बाबरकत महीने के व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, अपनी तैयारी दिखा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी तो हक बनता है कि हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। तो थोड़ा बहुत आप लोग हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पे बन चुके हैं मेरे पकोड़े और हो चुकी है फ्रूट भी कटिंग, फ्रूट की भी कटिंग हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत फ्रूट चाट बनानी होती है तो वो भी बना लेती हूँ लास्ट में, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, झटपट काम हो रहा होता है। पकोड़े बनाते हुए क्या होता है कि ना काफ़ी सारे लोगों की बनाते जाएं, जल्दी जल्दी बनाते जाएं, क्यों ऐसा ना होता है कि बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर पकोड़ों का काम रखा होता है। सभी लोगों ने, मुझे पता है, मैंने जहाँ भी देखा है, वो हमारा घर हो या मेका हो या वो मेरा ससुराल हो, सभी मतलब जगह पे देखा है कि एंड में ना सबने पकोड़ों का मतलब गरम गरम पकोड़े, खस्ता खस्ता पकोड़े खाने होते हैं। तो इसलिए ना एंड में ही अच्छे लगते हैं पकोड़े गरम गरम। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के मतलब बन जाते हैं और काफ़ी सारे लोगों के नहीं बन पाते हैं, एंड में रह जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँ और निकाल के रख लूँ, उसके बाद मतलब कि लास्ट पकौड़ों को बना लेते हैं अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद मतलब एक हिस्सा छोड़ दें पकता हुआ पकाने के लिए, फिर उसके बाद उसको तोड़ लें जिस तरह बाहर बनते हैं। फिर सारे पकौड़ों को एक बार फिर ऑयल के बीच में डाल के और अच्छे तरीके से उनको खस्ता कर लें। तो मैं यही मतलब तरकीब करती हूँ, इससे मेरे जो पकोड़े होते हैं वो खस्ता भी रहते हैं और इसके अलावा वो पक भी बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं, कच्चे भी नहीं रहते हैं अंदर से। ज़कात की बात कर ली जाती है आज, मतलब कि ज़कात दी जाएगी आखिरी इशरे में
और जो लोग अपने माल की ज़कात देंगे उन लोगों को ये ख्याल करना चाहिए कि जो हमारे अपने रिलेटिव हैं, अगर वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, नीचे की तरफ हैं, उनकी तरफ देखना चाहिए। कहा जाता है कि ज़कात उन लोगों की भी कबूल नहीं होती है जो लोग अपने साथ वाले मतलब कि अपने मोहल्ले में जो होता है, मतलब अपने जो एरिया में अपने पड़ोसी को ना देखे और वो जाके कहीं मस्जिद वगैरह में कहीं ज़कात दे दे। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका कोई रिश्तेदार तो प्रॉब्लम में नहीं है, आपका मतलब सब सही है, तो फिर ये ज़कात होती है। तो अगर आपका घर में कोई बंदा परेशान है, अगर आपके मतलब के पोर्शन है उसमें आपका कोई रिश्तेदार है, भाई है, बेटा है, कोई भी है, तो सबसे पहले ज़कात उन्हें देनी वाजिब होती है कि आप उन्हें दें। पड़ोसियों के भी बड़े हकूक़ होते हैं, रिश्तेदारों के भी बड़े हकूक़ होते हैं। तो पहले आप अपने आस-पास देखें और फिर जाकर आप कहीं भी मदरसे में, कहीं पे भी मस्जिद में ज़कात दे सकते हैं। तो मैं बताती जाऊँ कि मेरी इतनी जो सोच के हिसाब से मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा इल्म कोई इतना वसी नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ बड़ी-बड़ी बातें करूँ। जो भी अच्छी बातें हैं वो जो मेरे अपने तक खुद हैं वो मैं आप तक कर रही हूँ। ऐसा ही होता है कि जो भी हम लोग वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो हमारे दिल में होता है, जो हमारी सोच होती है, वो हमारी ज़ुबान के ऊपर होती है बातें। तो अच्छी-अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी-अच्छी बातें फैलानी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात का सदका जारिया है। तो आप लोग भी अच्छे-अच्छे कमेंट करें, बताएं आप लोग भी कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली, और आप लोग पहले इशरे में करते हैं या दूसरे इशरे में करते हैं या तीसरे इशरे। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी कपड़े मतलब स्टिच करवाने हैं तो वो पहले करवा लिए जाएँ, अगर रेडीमेड लेने हैं तो वो लास्ट में लिए जाएँ। और नए डिज़ाइन आते हैं, नए कलर्स आते हैं, तो वो देखने को बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपनी चाय की। चाय भी अफ्तारी के साथ हमारी रेडी हो जाती है, फिर उसके बाद मतलब भागना नहीं पड़ता। नमाज़ का टाइम होता है तो नमाज़ का टाइम बच जाता है। तो यहाँ मैंने चाय भी रख दी थी। फिर हमने रोज़ा अफ्तार करके लास्ट में चाय पीनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में भी दर्द होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है कि मैं चाय पीऊँ, मेरा सर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो। तो यहाँ पे मेरी चाय वगैरह बन रही थी, और मतलब कि चाय पीनी किसने होती है, मेरे अब्बू ने पीनी होती है, मेरी बेटी छोटी ने पीनी होती है, और मैंने पीनी होती है। बस हमारे 3 कप होते हैं, और मेरी छोटी बेटी की थोड़ी सी चाय होती है, उसको मैं इतनी ज़्यादा चाय नहीं देती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती है।